हाँ देखिए, समरूपता के ये 3 नियम। अभी तक हम जो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के बारे में पढ़ रहे थे 2 दिन से। आज हम इस समरूपता की, ठीक है, समरूपता 3 प्रकार से होती है किसी भी कोण की, किसी भी 2 प्रकार के त्रिभुजों की। पहला तो ये कि तीनों भुजाएं यदि तीनों कोण यदि समान हो, तीनों क्या हो, कोण समान हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। या तीनों भुजाएं समान हो तो वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। या फिर 2 भुजाएं और उसके बीच का एक कोण समान हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या वाकई ऐसा होता है, ये आपको सिद्ध करना है। 2 त्रिभुजों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यदि ऐसा है तो क्या वाकई ऐसा होता है, इसे हमें क्या करना है, सिद्ध रखना है। इस चीज को नोट कर लीजिए, फर्क क्या है पहले वाले में इसमें। उसमें किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं, जिसे पहले वाले में दिख रहा था कि 2 त्रिभुज होंगे, उनकी भुजाओं के अनुपात दूसरी त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के समान होते हैं, वो आधारभूत प्रमेय जिसे कहते हैं समानुपाती आधारभूत प्रमेय है। पर इसमें ये कि कोण समान है तो क्या त्रिभुज समान होंगे, भुजाएं समान है तो क्या दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, या किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं उसके बीच का कोण समान है तो क्या समरूप होंगे। इन तीनों चीजों को हमें क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। मैं देखिए एक ही पैटर्न के प्रमेय में एक ही साथ लिखता हूं, मतलब ये है अपने आप में 3 क्वेश्चन, पर एक क्वेश्चन आते ही बाकी के 3 आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी लिखा था, जो थेरस प्रमेय लिखा था, उसका प्रमेय लिखा, फिर उसका विलोम था, लगभग दोनों में सिमिलरिटी, थोड़ा बहुत अंतर था, वो हमने क्या कर दिया, उसे कर दिया। देखिए पहला सवाल यहां पर देखिए, हाँ यहाँ पर जो पहला प्रमेय देखिए आप, 2 समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। क्या कह रहा है, 2 समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। समान कोणिक का मतलब ऐसे 2 त्रिभुज इसके तीनों कोण आपस में क्या हो, समान हो, क्या वे समरूप होंगे। इसे आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। आपके सामने 2 त्रिभुज में लिख रहा हूं, यहां पर लिखिए 2 त्रिभुज बना रहा हूं। एक त्रिभुज ये, दूसरा ये, इनके तीनों के नाम है इनके एरोप्लेन में मोड़ भूल गया। ये ऐसा कैसा हो गया, एक बार अच्छा गया। हाँ, ये यहाँ पर हमारे पास कितने त्रिभुज है, ये 2 त्रिभुज है, और 2 त्रिभुजों के नाम लिख रहा हूं, जैसे कि ये ए बी सी और ये डी ई और एफ। कितने त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है, ध्यान दीजिए यहां पर, अब दिया हुआ है, क्या दे रखता हूं, इन दोनों त्रिभुजों के कोण क्या है, समान है। जैसे पहली चीज लिखिए, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ। यही दे रखा है, अर्थात कि ये दोनों कोण और ये दोनों कोण क्या है, समान है, ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है आपको, देखिए इसमें सिद्ध करना है, बोलो क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, अर्थात क्या ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे की फोटोकॉपी है। फोटोकॉपी मतलब साइज में कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना। अब यहां पर आपको रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी, बिना रचना के आप इस पे कुछ कर ही नहीं सकते हो। रचना में क्या करते, देखिए ए बी चित्रांक जीतता है, स्केल से माप के उत्तर यहां पर हम लिखेंगे। जैसे इसको लिखेंगे आप इस रूप में,
ए बी बराबर डीपी। अर्थात कि देखिए ये इतना है, क्या एक बिंदु लगा दिया हमने, ये बिंदु क्या हो गया डी, ये क्या हो गया पी। अर्थात कि ए बी जितना जितना है उतना उतना चाप काट के बना दिया, डीपी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपने एसी बराबर इतना एसी ये देखो इतना ये क्यू, इसको क्या कर दिया मिला दिया। एसी बराबर डी क्यू की रचना की। अर्थात कि इससे एक चीज क्लियर है, इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा दोनों क्या है बराबर। ठीक है, ये हमने की और हमने क्या किया पी क्यू को मिला दिया एवं पी क्यू को मिला दिया। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब यहां पर एक त्रिभुज हमारे सामने, ये एक त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज है, ये इन दोनों त्रिभुजों की क्या कर सकते हैं हम तुलना। उत्पत्ति में क्या करेंगे हम, इन दोनों की क्या कर दीजिए तुलना। तुलना जैसे कि त्रिभुज एबीसी एवं डीपीक्यू में, त्रिभुज एबीसी एवं डीपीक्यू में, अर्थात इसकी उसकी हम क्या कर रहे हैं तुलना कर रहे हैं। यहां पर देखिए जवाब देना मुझे, ए बी बराबर डीपी क्यू से, हाँ, और एसी बराबर डी क्यू क्यू रचना से। ठीक है, कोण ए बराबर कोण डी क्यू दिया हुआ है। अर्थात कि इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की दो भुजा, इनके बीच का कोण समान है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज और ये छोटे, ये त्रिभुज क्या हुआ सर्वांग हुआ, समरूपी क्या हुआ सर्वांग सम। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी क्यू। अर्थात ये त्रिभुज इसके ऊपर दो ढक देगा। क्लियर, इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोण बी और इसका कोण पी भी क्या होगा। अतः कोण बी बराबर कोण पी, कोण सी बराबर कोण क्यू। यहां तक बात समझ में आ गई। हाँ, इसे एक बार देख लीजिए, यहाँ इसमें कोई पॉइंट समझ में आपको नहीं आया हो तो। हाँ, अब मैंने कहा कि देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है। अब यहां पर कोण बी किसके बराबर है, कोण पी के बराबर, और कोण बी किसके बराबर था, ई के बराबर भी था, वो भी दे रखा था उसने। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण डी पी क्यू बराबर कोण ई, ये कोण और ये कोण क्या है बराबर है। इसी प्रकार कोण डी क्यू पी बराबर कोण, अर्थात कि ये कोण और ये कोण क्या है, ये कोण और ये कोण भी बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण भी बराबर है। पर ये संभव कब है, ये दोनों कोण बराबर है। इस भुजा पर स्थित ये कोण और ये कोण, इस भुजा पर स्थित ये कोण और ये कोण बराबर है। ये दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये संगत कोण है। ये संगत कोण है, इसका मतलब ये हुआ कि भुजा पी क्यू और ई एफ समांतर है। इससे क्या निष्कर्ष निकला, अतः भुजा पी क्यू पैरेलल ई है। अब जैसे पी क्यू और पैरेलल इस त्रिभुज में ये और ये बराबर आ गया, तो फिर वहां पर क्या आ जाएगा आपका, कौन सा प्रमेय आ जाएगा, थेल्स प्रमेय। इस त्रिभुज में ये भुजा समांतर है, समांतर होते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर क्या आ रहा है, थेल्स प्रमेय आ रहा है। यहां पर देखिए हम इस चीज को देखिए, चूंकि यहां पर ये त्रिभुज ये भुजा क्या है आपके बराबर आ रही है। तो यहां पर देखिए इसका मतलब पी का अनुपात और डीपी का अनुपात, पी अपॉन डीपी बराबर क्यू एफ अपॉन डी क्यू। इज इट क्लियर। अब यहां करें दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, या एक जोड़े बिना काम चलेगा नहीं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, या देखिए पीई अपॉन डीपी, इसमें कितना जुड़ा
एक यूएफ अपॉन डी क्यू, इसमें भी कितना जुड़ा, एक लघुत्तम निकालो डीपी और इसका लघुत्तम डीपी, इसका भाग इसमें दिया एक का गुणा पी से किया तो पीई प्लस एक का भाग इसमें दिया तो डीपी बराबर, इसमें लघुत्तम निकालो डी क्यू, इसका भाग इसमें दिया एक का गुणा क्यूएफ से किया क्यूएफ, एक का भाग डी क्यू में दिया डी क्यू, इसका गुणा इससे किया तो डी। क्लियर, क्या तो समझ में आ गई बात। अब याद रखिए पीई प्लस डीपी, ये पीई और डीपी है ना, देखो ये पीई है और ये क्या है डीपी है। इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, हाँ डी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपन, डी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह क्या लिख दीजिए डी, और नीचे डीपी का जीएफ प्लस डी क्यू, ये क्यूएफ सॉरी क्यूएफ प्लस डी क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं डीएफ अपॉन क्या हुआ डी क्यू, अर्थात कि डी अपॉन डीपी। यहां तक का समझ लीजिए आप, पहले एक स्टेप और देख लीजिए। अब यहां पर देखिए, इसको मैं प्रतिरोध कर लेता हूं, उल्टा कर लेता हूं, डीपी अपॉन डीई, डी क्यू अपॉन, ये मेरे ये अधिकार क्षेत्र में डीपी देखिए, ये जो डीपी है इस डीपी का मान किसके बराबर है, तो डीपी की जगह क्या लिख सकते हैं एबी अपॉन डीई। इसी प्रकार ये डीक्यू का मान किसके बराबर है एसी अपॉन क्या लिख सकते हैं डीएफ। यहां पर देखिए क्या परिणाम दे रहा है, ये एबी और डीई का अनुपात, एबी और इस डीई का अनुपात, एसी और किसका अनुपात डीएफ का अनुपात। ये अनुपात क्या है, इसका समान अनुपात है, अर्थात कि इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात समान है, जिसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हुए समरूप हुए। जिस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि एबी का अनुपात किसके बराबर है, एबी अपॉन डीई, एसी अपॉन डीएफ, इसी प्रकार डीसी अपॉन ईएफ भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार लिखने की जरूरत है। अतः कौन सा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज, आप समझ आ गई, हाँ देख लीजिए क्या समझ में नहीं आया इसमें, अच्छा कैमरे में नहीं आई यू, हाँ यह कैमरे में नहीं आई, इधर भी कैमरे में आ जाएगा। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। नहीं आया कोई बात नहीं, ये दोनों ये क्या है, मैं कैमरा नीचे कर लेता हूं। क्या नहीं आ रहा है, लो तो बात समझ में आ गई आपकी। ये आपका हो गया पहला। अब इसे एक काम कीजिए, यू नहीं आएगा आपको सामने चित्र, हाँ देखिए दूसरा सवाल, इसे ध्यान दो। यहां पर देखिए पहला हो गया ए समरूपता जी, दूसरा है यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, दो त्रिभुजों में क्या है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या परस्पर समरूप होते हैं। या दो त्रिभुज में बना रहा हूं, देखिए एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। ये आपने क्या कर दिए, इसके दो त्रिभुज बना दिए, ए बी सी डी पी क्यू, क्या इसके दूसरे रास्ते में सॉरी डी ई एफ। आप अपनी मर्जी से दूसरे नाम भी लिख सकते हैं, कोई ठेका नहीं ले रखा इन्होंने। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल क्या कह रहा है, दो चित्र है, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, अर्थात इस भुजा इन सभी तीनों भुजाओं का अनुपात इस तीन भुजाओं के अनुपात के बराबर है, तो ये सिद्ध करना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप है।
देखो एक स्टेप तक हम वैसे ही चलेंगे जैसे पिछले सवाल में चले थे। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या दिया हुआ है ये बताओ मुझे। दिया हुआ है, कैसे लिखेंगे? त्रिभुज भुजा AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF। अर्थात इस भुजा का इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का इस भुजा का अनुपात क्या समान अनुपात है। ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है बताओ? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज। ये बात हमें सिद्ध करनी है। यहां तक भी वैसा कैसा? अब देखिए रचना भी वैसी की वैसी। AB बराबर DP, AC बराबर DQ की रचना की एवं DQ को मिलाया। यहां तक कोई तकलीफ पहले जैसा ही। यहां देखिए रचना कर रहा हूं मैं। AB के बराबर है DQ और AC के बराबर सॉरी ये DP क्या P और AC के बराबर कितना DQ, ये Q, और इसको क्या कर दिया आपने? मिला दिया। यहां तो कोई तकलीफ। अब इसके बाद देखिए, यहां तक करने के बाद आपको देख क्या रखा है? AB और अब उत्पत्ति AB अपॉन क्यों कर रहे हो नालायकगिरी? AB अपॉन DE और AC अपॉन DF दे रखा है, दे रखा है। ध्यान दो, यहां पर ये पहले से दे रखा है AB अपॉन DE और दूसरा है AC अपॉन DF। ये अनुपात बराबर है। ये क्या कर रखा है? पहले ही दे रखा है। अब इसके बाद देखिए, और हमने यहां निकाला था कि DP अपॉन ये पहले दे रखा है कि AB अपॉन DE और AC अपॉन DF, ये तो इसमें दे रखा है। यहां पर देखिए मैं यहां लिख रहा हूं DP अपॉन DE बराबर DQ अपॉन DF। क्यों? इसे देखिए क्या होगा, ये अपन ने क्या किया रचना से, कैसे इसे समझिए। इससे पहले कह दिया है इस सवाल में, ये पहले कह रहा देखिए इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात समान है, इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात समान है, और इसी भुजा इन दोनों भुजाओं के माप के बराबर हमने एक PQ खींचा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस भुजा का अनुपात इस पूरी भुजा से और इस भुजा का अनुपात पूरी भुजा के अनुपात से भी क्या होगा? समान ही होगा। अर्थात कि इस इनका अनुपात और इनका अनुपात यदि समान है तो त्रिभुज DPQ समरूप है त्रिभुज DEF। समरूपता नियम के विलोम से। देखिए, अर्थात कि इस भुजा का अनुपात और पूरी भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात और इस पूरी भुजा का अनुपात समान है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये छोटे वाला जो त्रिभुज दिख रहा है वो भी इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या है? समरूप है। और हमें पता है कि भुजाओं का अनुपात समान होता है तो वो त्रिभुज समरूप होता है। या उसको यूं भी कह सकते हैं कि वो समरूप है, जिसका मतलब उसका भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। तो समरूपता नियम के विलोम से ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। ये पहली चीज क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अतः
क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब ये हुआ कि अतः कोण DPQ बराबर है कोण E के। ये कोण किसके बराबर होगा? इस कोण के। और दूसरा त्रिभुज कोण DQP बराबर है कोण F से, अर्थात कि ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर। अब ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो इसे आप फिर लिख सकते हैं कि DP अपॉन DE, DP अपॉन DE, ये तो मैंने पहले लिख दिया था, पर लिख देते हैं DP अपॉन DE। और इसको अब देखिए, ये त्रिभुज इस पूरे के बराबर है, ठीक है। तो किसी भी यदि कोई समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसके किसी भी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान अनुपात होगा। तो ये DP अपॉन क्या लिखा है? इस DP भुजा का अनुपात इस PE के बराबर है, अर्थात इस भुजा और इस DP और DP इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर है। तो इस भुजा का PQ, ये जो भुजा इसका अनुपात भी किसके बराबर होगा? EF के बराबर। DP बराबर DE बराबर PQ अपॉन PEF। इस बार इस सवाल में सिर्फ इस भुजा को ले रहे हैं। क्लियर? पहले क्रम क्या वो देख लो पूरा, ताकि आप भूलोगे नहीं, इतने में नहीं भूल जाओगे। सवाल ये था, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है, अर्थात इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है, तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे? मतलब ABC और DEF क्या समरूप त्रिभुज होंगे? तो इसी तरह है, देखो दे क्या रखा है? इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात क्या है? समान है। ये दे रखा है। इससे सिद्ध क्या करना है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या समांतर है, इसे क्या करना है? आपको सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले आपने ये दिया हुआ लिख दिया, सिद्ध करना लिख दिया रचना। रचना मैंने क्या किया कि AB के बराबर DP और AC के बराबर DQ और इस PQ को मिला दिया, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इससे देखिए AB अपॉन DE, ये AB अपॉन DE और AC अपॉन DF इसने दे रखा है, तो मैंने ये लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब रचना से देखो क्या किया कि DP अपॉन DE, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि इस भुजा के बराबर ये भुजा है और ये पूरी भुजा समान अनुपात पे, ये दोनों भुजाएं इस भुजा के समान अनुपात पे, क्योंकि इसके बराबर ये भुजा, इसके बराबर ये भुजा ली। इसका मतलब ये हुआ कि DP, इसका अनुपात और पूरी भुजा का अनुपात, इसका अनुपात और इस पूरी भुजा का अनुपात क्या होगा? समान होगा। यह लिख दिया मैंने रचना से। और DP अपॉन, अर्थात की इस भुजा का अनुपात इस पूरी भुजा से, इस भुजा का अनुपात इस पूरी भुजा के यदि समान है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ये वाला त्रिभुज और ये पूरा बड़े वाला त्रिभुज, ये आपस में क्या होंगे? समरूप। क्योंकि ये और ये समरूप है, ये वाले ये त्रिभुज और ये त्रिभुज पूरा क्या है? समरूप है। इसका मतलब ये हुआ समरूप त्रिभुज के कोण हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इस त्रिभुज के तीनों कोण और इस पूरे त्रिभुज के तीनों कोण क्या होंगे? समान होंगे। इसलिए कोण DPQ, ये कोण DPQ किसके बराबर है? DPQ किसके बराबर है? E के बराबर। और DQP किसके बराबर है? F के बराबर। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद देखिए DP अपॉन DE, ये DP और ये पूरा DE और PQ अपॉन ये PQ अपॉन ये इधर इसको नहीं लिया है। ये यहाँ पर आके मैं भी खुद उलझ गया था। DP अपॉन, यहाँ देखिए DP अपॉन ये PE, ये DP अपॉन ये PE और PQ अपॉन क्या ले लिया यहाँ पर? ये ले लिया है। देखो अब ये वाला जैसे ले लेंगे तो फिर सवाल नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना है, PQ अपॉन क्या हो गया? EF। अब यहाँ पर देखिए AB अपॉन DP की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? DP की जगह क्या लिख सकता हूँ? AB अपॉन DE और PQ अपॉन EF मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए पहले से दे रखा था सवाल में AB अपॉन DE और BC अपॉन EF, क्या ये पहले से क्या कर रखा है? दे रखा है। AB अपॉन DE और BC अपॉन EF दे रखा है। इसका मतलब कि इस BC अपॉन EF का मान किसके बराबर हो सकता है? PQ और PF के बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या है? कॉमन है। तो इस BC अपॉन EF का मान किसके बराबर हुआ? इसके बराबर। तो PQ अपॉन EF बराबर BC अपॉन EF, ये लिख दिया मैंने। देखिए PQ अपॉन EF, ये PQ अपॉन EF, इसका मान BC भुजा BC अपॉन EF, इसके समानुपात होगा। हमें ये पता है अच्छी तरह कि PQ का मान किसके बराबर है?
BC के बराबर है, PQ का मान किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो त्रिभुज ABC एवं DPQ में ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC और इस DPQ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें देखिए ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और अभी हमने बताया कि ये भुजा भी इसके क्या है, बराबर है, अर्थात कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है SSSTM से, वो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम। इसका मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या आ गया, सर्वांग सम। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आ गए। ये नंबर 2। नंबर 1 पे हमने निकाला था DPQ बराबर DEF। DPQ किसके बराबर है, इस पूरे DEF के बराबर है। ये हमने पहले सिद्ध कर लिया था। यहाँ पर देखिए त्रिभुज DPQ सर्वांग सम है DEF के, ये कहां से, नंबर 1 से, ये हमने पहले ही पता कर लिया था। इसके अलावा त्रिभुज ABC इसके सर्वांग सम है DEF के, हाँ यहां पर देखो क्या DPQ है, DPQ किसके बराबर है, किसके सर्वांग सम है DEF के। यहाँ पर ABC सर्वांग सम त्रिभुज समरूप भी होते हैं, किसके समरूप है, DPQ के। यहाँ पर देखिए ABC समरूप है DPQ के, DPQ समरूप है किसके, DEF के। इसका मतलब ये और ये समान, इसमें ये दोनों कॉमन है, जिसका मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। इससे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। इज इट क्लियर। इसे एक बार वापस अपने स्तर पे देख लो, कोई अपन को उतावल नहीं है, क्योंकि ये सवाल ही आपको फंसाने वाला है।